Hello everyone. Now in this lecture, we discuss reference book required for GPAT NIPERS chemistry section के लिए pharmaceutical chemistry section. It's one of the important section, major section in the GPAT paper. ज्यादातर questions जो है if you number wise तो chemistry section में से आते हैं, and that's why we'll discuss the book required for this section, reference book required for this section. So pharmaceutical chemistry section में जो आते हैं that is pharmaceutical organic chemistry जिसको हम लोग OC कहते हैं. And it is in your semester number second, third, fourth में आपको होता है POC 1, 2, 3. Then inorganic chemistry PIC जिसको हम लोग कहते हैं that is PIC pharmaceutical inorganic chemistry. Then biochemistry. Then इसी का एक मतलब supportive subject जिसको आप बोल सकते हो biotechnology. So I consider biochem and biotech simultaneously. Then pharmaceutical analysis जिसमें दोनों पार्ट आते हैं, मतलब टाइट्रेशन वाला जो पार्ट है जो आप टाइट्रेशंस पढ़ते हो, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब जैसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशंस, वो भी आता है. एंड इट इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक मतलब जैसे पोलैरोग्राफी है, कंडक्टोमेट्री है वगैरह वगैरह. सो ये सारा एनालिसिस में आता है. और एक इसमें और एक इंक्लूड सब्जेक्ट आप डाल दो दैट इज medicinal chemistry. But medicinal chemistry, I discussed reference book for medicinal chemistry in the pharmacology section because as I considered medicinal chemistry and pharmacology जो है वो simultaneously पढ़ना चाहिए. So इसलिए medicinal chemistry को मैंने include किया है कोलॉजी पार्ट में ही. तो अगर आपको medicinal chemistry का reference book देखना है तो आप you can watch that कोलॉजी वाला जो है reference book का वीडियो उसको आप रेफर कर सकते हो. ठीक है. So let's start with first pharmaceutical organic chemistry. अब I know it's a very complicated subject. ज्यादातर लोगों को ये सब्जेक्ट जो है समझने में पढ़ने में दिक्कत आता है. Okay, so that's why the teaching notes are the best notes for pharmaceutical organic chemistry. जहाँ पे भी आपको पढ़ाते होगे उसी आपके कॉलेज में हो या कहीं पे भी, या अगर आप एना में हो तो यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं वो सबसे बेस्ट है. Otherwise you can refer the organic chemistry book by Morrison and Boyd. So it's a very famous book, Morrison and Boyd. दिस इज अ कवर पेज, 7th एडिशन है. आपके पास अगर पुराना एडिशन हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो. अगर ये मॉरिसन एंड बॉयड थोड़ा डिफिकल्ट जाता है समझने में तो यू कैन आल्सो रेफर दी बहल एंड बेल, टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बहल एंड बेल. तो ये भी आप रेफर कर सकते हो. इट इज क्वाइट इजी, ये थोड़ा इजी है टू अंडरस्टैंड देन मॉरिसन एंड बॉयड. और इसके अलावा यू कैन आल्सो रेफर अपार्ट फ्रॉम दिस, ये छोड़ के यू कैन आल्सो रेफर दी जो आपका एनसीईआरटी का मतलब 12th का जो केमिस्ट्री है, 12th केमिस्ट्री. ओके, 12th में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ा है वो भी आप रेफर कर सकते हो. ओके, 12वीं में जो आपने पढ़ा है नीट के लिए जो आपने पढ़ा है वो भी आप रेफर करो. उससे भी यू कैन सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और यू कैन रीड आवर एना लेक्चर नोट्स, या फिर हमारे एना लेक्चर नोट्स जो है, नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओसी, वो भी आप रेफर कर सकते हो. एंड वो बहुत इजी ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो एज फार एज जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है. तो अगर इसको रेफर करना है तो यू कैन रेफर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक बाय चटवाल. बट इसके अलावा यू कैन आल्सो रेफर सम स्मॉल बुक जो भी आपके लैब में अवेलेबल है फॉर दिस सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक के लिए, बिकॉज इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट. मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के नहीं है. सो इसलिए अगर आप कोई भी बुक आपके कॉलेज में हो जिसमें शॉर्ट में दिया हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आप रेफर कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन रेफर दिस चटवाल बुक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. देन बायोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड मेजर सब्जेक्ट. और इसके लिए तो मतलब एक ही ऑप्शन है, बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण. सभी लोग ऑलमोस्ट यही बुक रेफर करते हैं और यही करना चाहिए. बायोकेमिस्ट्री बुक बाय सत्यनारायण, इट्स द बेस्ट बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री. इवन मेडिकल स्टूडेंट्स आल्सो रेफर दिस बुक फॉर द बायोकेमिस्ट्री. ओके, इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे. सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स इसमें दिए हैं. सो यू कैन रेफर दिस बुक. ओके, देन बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी यू कैन रेफर द सेम बुक बाय सत्यनारायण. बायोटेक्नोलॉजी का बुक है सत्यनारायण का, वो आप रेफर कर सकते हो. बट इसमें ज्यादातर आई रिकमेंड कि यू रीड सम टॉपिक ओनली, दैट इज आरडीएनए, पीसीआर और डीएनए रिलेटेड चैप्टर्स. ये 3-4 चैप्टर या बायोटेक फोकस करो स्पेसिफिकली फॉर जीपैट, ज्यादातर जीपैट के हिसाब से. तो यू कैन रेफर दिस बुक, बायोटेक्नोलॉजी बुक बाय सत्यनारायण. ये बायोकेमिस्ट्री जैसा ही बुक है, सेम ऑथर का है, एंड बोथ बुक्स आर गुड. एंड इफ यू आर टू रेफर कंबाइंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, सो आई suggest one more book, that is Anna Notes of Biochemistry and Biotechnology.
सो इट्स अ कंबाइंड बुक ऑफ बायोटेक एंड बायोकेम, इसमें आपको दोनों मिल जाएगा, जीपैट के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री भी मिल जाएगा और बायोटेक ना भी मिल जाएगा। ओके, दैट बुक यू कैन रेफर, ये बुक भी आप रेफर कर सकते हो। ओके, देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एज आई टोल्ड यू एनालिसिस इंक्लूड्स, एनालिसिस में जो है वो इंस्ट्रूमेंटल मतलब टाइट्रेशन वाला पार्ट है, और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ऐसे दो जो है मेन पार्ट है एनालिसिस के। सो इंस्ट्रूमेंटल में भी देन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी ऐसे, तो आई कैन सजेस्ट यू दी चैप्टर वाइज बुक, लाइक जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको पढ़ना है, लाइक यूर यूवी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टॉपिक जो है दैट यू कैन रेफर फ्रॉम दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बुक बाय वाई शर्मा। तो ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डाइजेस्ट बुक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े बुक्स है, बट आई सजेस्ट दिस इज द बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। दिस इज वेरी फेमस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी ओनली। क्रोमेटोग्राफी या बाकी चैप्टर इस बुक में नहीं है, इट इज ओनली फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर्स। तो अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक पढ़ना है, जैसे एनएमआर हो गया, एनएमआर है, आईआर है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, देन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के लिए आप ये बुक रेफर करोगे। देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी एंड अदर टॉपिक। क्रोमेटोग्राफी और अदर टॉपिक में, जैसे अदर टॉपिक के अंदर जैसे मैं रेफर करता हूँ पोलैरोग्राफी। ओके, इसके लिए आप चटवाल वाला बुक रेफर करो, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस बाय चटवाल। अब इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दिया है वैसे, ओके, इन द चटवाल बुक स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो गिवन, तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी ये रेफर कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पढ़ना है तो वो आईआर शर्मा से ही पढ़ो, उसमें ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू चटवाल। ओके, बट किसी के पास चटवाल का बुक है तो वो चटवाल से भी स्पेक्ट्रोस्कोपी रेफर कर सकते हैं। सो क्रोमेटोग्राफी, अदर टॉपिक, टॉपिक का मेरा मतलब है कंडक्टोमेट्री, कंडक्टोमेट्री है, या फिर पोलैरोग्राफी है। ओके, ये जो कुछ और टॉपिक है ना, इसको भी आप यहां से रेफर कर सकते हो, या फिर थर्मल टेक्निक्स है, थर्मल एनालिसिस है, जैसे कि टीजीए, देन डीएससी, ये जो सारी टेक्निक है, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, या फिर डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, ये सब के लिए, इवन स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी आप ये बुक, मतलब पूरा एनालिसिस, कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस यू कैन गेट इन अ सिंगल बुक, दैट इज चटवाल। ओके, बट अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी यू कैन रेफर दिस वायर शर्मा, एंड रिमेनिंग टॉपिक लाइक क्रोमेटोग्राफी या अदर टॉपिक, और या फिर थर्मल एनालिसिस के लिए आप ये चटवाल रेफर करो। ओके, देन नेक्स्ट इज द टाइट्रेशंस, जो हम लोग फर्स्ट सेम में आपको होता है, फर्स्ट या सेकंड सेम में होगा आपको, दैट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये जो चैप्टर है उसके लिए आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वॉल्यूम 1 बाय कस्तूरी, मोरे, महाडिक एंड बडोदकर, ये जो बुक है ये रेफर कर सकते हो, और इट इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे बुक्स है वैसे, आप वो भी रेफर कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि ये बुक में आपके सारे क्वेश्चन जो है जीपेट के, नाइपर के, इवन सेमिस्टर का इसमें सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टोटल एनालिसिस के लिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टोटल, मतलब टाइट्रेशंस हो गया, इंस्ट्रूमेंटल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, सबके लिए यू कैन रेफर आवर ANA नोट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। सो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये दोनों नोट्स है। वॉल्यूम 1 ये देख सकते हो, दिस इज वॉल्यूम 1, उसमें टाइट्रेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स है और क्रोमेटोग्राफी है। और वॉल्यूम 2 जो है इट इज स्पेसिफिकली फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एएटी, एडवांस एनालिटिकल टेक्निक्स। सो यू कैन रेफर दिस, अगर आप ये दो कॉम्बो ले लेते हो तो फिर इसमें आपका पूरा एनालिसिस जो है वो कवर हो जाता है। ओके, so these are the reference book for pharmaceutical analysis. So in this way I explain all the reference book for chemistry section also. तो हमारे तीनों वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो, कोलॉजी सेक्शंस का, देन कोलॉजी एंड कोग्निटिव सेक्शन का, देन सोटिक सेक्शन का, और केमिस्ट्री सेक्शन का। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फॉर सच वीडियो you can visit to our YouTube channels. Okay, thank you.